कर्क राशि की बात करेंगे कि आखिर आपके जीवन में इस अक्टूबर माह में क्या घटनाएं घटित होंगी। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित। देखिए, हम ग्रहों की गणना करते हैं पर्टिकुलर राशियों के हिसाब से, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से, और आपको फल कैलकुलेट करके बताते हैं। अब आप भी अगर उतनी जिम्मेदारी के साथ सुनेंगे, गंभीरता से लेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा और आपको ये समझ में भी आएगा कि आखिर किस तरीके से वर्क करती है एस्ट्रोलॉजी। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और सबसे पहले बात करेंगे मंगल की और सूर्य की। मंगल की इसलिए बात करेंगे क्योंकि मैं कैरियर की बात करूंगा और कैरियर मंगल के ही पास है। मुझे चिंता इस बात को लेकर के है कि एक लंबे समय के बाद में मंगल नीच हो रहा है, सूर्य भी नीच होने जा रहा है। अब सूर्य 1 महीने नीच होगा और मंगल लगभग 42-43 दिन नीच होगा, बट इस बार इसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि वक्री मार्गी भी होगा। अब 20 अक्टूबर और 17 अक्टूबर दोनों नज़दीकी हैं। 17 तारीख को जब सूर्य नीच होगा तो वो आपके पैसे को लेकर के और परिवार को लेकर के नीच हो जाएगा आपके मन पर। और जो मंगल है वो नीच होगा आपके कैरियर को लेकर के और आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता को लेकर के आपके शरीर पर, आपके कर्क राशि में। कर्क राशि पर अभी वर्तमान में शनि की रैया का भी प्रभाव चल रहा है। कर्क राशि पर अभी राहु की पंचम दृष्टि भी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्क राशि वालों को काफ़ी सावधानी के साथ में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो कैरियर को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे पहले 19 डेज, और उसके बाद कैरियर का लॉर्ड जब नीच होगा तो आपका कोई प्रमोशन, ट्रांसफर रुक सकता है या ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा कि आप बोलेंगे ये तो सजा मिल गई। इसलिए, और उन लोगों को विशेष रूप से जो सेना पुलिस के अंदर हैं, IPS हैं, मतलब किसी भी रूप से में देश की सेवा कर रहे हैं, बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जितने भी IITians और इंजीनियर्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोध बढ़ेगा 20 अक्टूबर के बाद, इरिटेशन बढ़ेगी 20 अक्टूबर के बाद, इसलिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। जितने सर्जन हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा सर्जरी करते टाइम का, बहुत ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ में। फाइनेंस, मैंने बताया कि पैसा लेकर के जो है सूर्य नीच हो जाएंगे दिनांक 17 अक्टूबर को, और सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य नीच होंगे जब, तो आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद से संबंधित कष्ट हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और ये कष्ट आपको ज़्यादा जो बढ़ेगा 17 अक्टूबर के बाद, और मदर की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आएगा। बट अगर आप कुछ सेल या परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप कोई घर में कोई नई ज़रूरत की चीज़ को लेकर के आना चाहते हैं खरीद करके, आपके लिए फर्स्ट 12 डेज बहुत ही उत्तम दिखाई देते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और उसके बाद भी ठीक है, उसके बाद आपको विदेशों से रिलेटेड लाभ आएगा 13 तारीख से, क्योंकि गुरु शुक्र एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। आपको संतान से लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। गर्भवती महिलाओं को संतान सुख अच्छे तरीके से प्राप्त होगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, और आपको बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगा, और साथ में ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में आपके इजाफा होगा। ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। बट 17 अक्टूबर के बाद, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, कि आपको कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी, और साथ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखते चलना होगा मदर की हेल्थ को लेकर के, और राजनीतिक लोगों को और क्रोध से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन नॉर्मल रहेगा, कोई बड़े बदलाव नहीं दिखाई देते। 9 अक्टूबर से लेकर के और 28 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह के द्वारा आपको विशेष रूप से भाग्य में सपोर्ट मिलेगा। कोई रुका हुआ, फंसा हुआ काम आपका बन सकता है। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।